हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इतिहास का पहला चैप्टर लिख रहे हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, वीडियो लास्ट तक बना रहिएगा और अंत तक देखिएगा, आपका एक भी दिक्कत नहीं होगा। आज प्लस में है, हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। किसके बारे में बाबू? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बताइए, राष्ट्रवाद क्या है? अगर पूछ दे बाबू राष्ट्रवाद, बाबू राष्ट्रवाद, तो देखेगा इसका किससे बना है? राष्ट्रवाद किससे बना है? तो राष्ट्र प्लस वाद से बना है। राष्ट्र प्लस वाद से बना है, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। किससे बना है? राष्ट्रवाद बनता है। राष्ट्र मतलब होता क्या है से देखिएगा, राष्ट्र मतलब देश होता है। राष्ट्र मतलब क्या होता है? तो देश होता है। और वाद मतलब क्या होता है? वाद मतलब लगाव होता है। वाद मतलब क्या होता है? लगाव होता है बाबू। देखिएगा, राष्ट्रवाद कहता है, राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र होता है, वाद मतलब लगाव होता है। राष्ट्र मतलब देश होता है, वाद मतलब लगाव होता है। आगे देखिएगा, आगे कहता है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो इसको लिखेंगे बाबू, लिखेंगे देश की प्रति, कह रहा है देश की प्रति प्रेम की भाव, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। इसको बारे में कहता है राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? अगर पूछ दे सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, अगर पूछे सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो लिखेंगे सामाजिक विज्ञान का अर्थ लिखेंगे समाज और इस तरह से और लिखेंगे बाबू लोगों की समूह को समाजवाद कहा जाता है। समाज कहते हैं, लोगों की समूह को समाज कहते हैं। आगे सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो लिखेंगे मानव समाज में, यहाँ लिखे बाबू मानव समाज में अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान कहलाता है। मानव समाज में अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान कहलाता कहा जाता है। इतिहास क्या है? आगे बाबू इतिहास क्या है? तो लिखेंगे बीती हुई घटनाओं को काल का, लिखल है बीती हुई घटनाओं का काल एवं क्रमानुसार लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। लिखित विवरण इतिहास कहलाता है।
लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। चलिए आगे, इतिहास के पिता कौन थे? चलिए अगला पॉइंट है बाबू, इतिहास के पिता कौन थे? इतिहास के पिता कौन थे? हेरोडेटस थे, हेरोडेटस थे, हेरोडेटस थे, हेरोडेटस, हेरोडेटस थे। इतिहास के पिता हेरोडेटस थे। राष्ट्रवाद के प्रति भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद के प्रति भावना को, राष्ट्रवाद की प्रतिभावना को, भावना को, राष्ट्रवाद प्रतिभावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहलाता है। यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? अगर पूछ दे यूरोप क्या है, यूरोप क्या है, तो लिखेंगे यूरोप एक महादेश है, एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? एक महादेश है। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और प्रसा आता है। यूरोप महादेश में क्या, देखो यूरोप महादेश में, इधर लिख लेना, यूरोप महादेश में, यूरोप महादेश में, यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा है। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, प्रसा, प्रसा है। यूरोप एक महादेश है। इसमें क्या क्या आता है? अगले राष्ट्रवाद क्या है बाबू? आगे प्रश्न है, जरा ध्यान से गौर करिएगा। राष्ट्रवाद क्या है? कर राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? इसका सब्जेक्टिव रहेगा राष्ट्रवाद, तो लिखेगा इसका अर्थ होता है बाबू राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, ठीक है। तो लिखेगा या देश के, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। लिखा है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भाव, प्रति प्रेम की भाव, प्रति प्रेम की भावना को, प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कहलाता है, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, दूसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, भावना है जो किसी भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, जो किसी भी भौगोलिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले, परिवेश में रहने वाले, परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता, लोगों में एकता, लोगों में एकता का वाहक होता है। लोगों में एकता का वाहक बनती है। लोगों में एकता की वाहक बनती है, इसी के बारे में कहा जा रहा है। देखिए राष्ट्रवाद क्या है?
तो बोलेंगे राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी भौगोलिक या सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे मिटाते हैं और प्रश्न को देखिएगा और प्रश्न को देखा जाए। चलिए देखा जाए आगे। राष्ट्रवाद कहता बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद पूर्ण जागरण काल हुआ था। पहला लिखिएगा पूर्ण जागरण काल था। यूरोप में राष्ट्रवाद पूर्ण जागरण काल 14वीं से 17वीं सदी तक हुई थी। 14वीं से 17वीं सदी तक हुई थी। 14वीं से 17वीं सदी तक हुई थी। आगे दूसरा, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? दूसरा लिख ले बाबू, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में हुआ था। यूरोप आगे देखिएगा, यूरोप आगे कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बाबू, यूरोप में उदयवाद राष्ट्रवाद का कारण पहला लिखो फ्रांस की क्रांति था। फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति। दूसरा लिखेगा नेपोलियन पर आक्रमण होता था। नेपोलियन का आक्रमण होता है। नेपोलियन पर आक्रमण होता है। नेपोलियन पर आक्रमण होता है। नेपोलियन पर आक्रमण होता है। इसी के बारे में कहता है। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आज भर इतना ही तक।